Hello viewers, welcome back to another video. We are taking exercise 7.3 class 9 maths. Question number 2. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. AD क्या है? Altitude है किसी triangle ABC का जिसकी दो sides AB और AC same है. Show that AD bisects BC और AD bisects angle A. तो पहले इसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ये है आपकी ABC ट्राइंगल जहाँ पे AB इज इक्वल टू AC है. ये है इसका AD एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड बोलने का मतलब एंगल इज 90 डिग्री. आपको प्रूव क्या करना है? पहला कि जो परपेंडिकुलर AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है. AD बाइसेक्ट करता है किसको? BC को. मीन्स ये इक्वल पोर्शन में बांटता है. टू शो BD इज इक्वल टू DC. और दूसरा क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल, ये वाला एंगल है, ये AD द्वारा बाइसेक्ट होता है. मीन्स AD बाइसेक्ट्स एंगल A. तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन, पहले इस ट्राइंगल में हमें क्या क्या पता है, क्योंकि एल्टीट्यूड जो है वो गिवन ट्राइंगल ABC को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. एक है ट्राइंगल ABD और दूसरी है ट्राइंगल ACD. ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD में देखते हैं क्या क्या सिमिलर बातें हमें मिलती हैं. AB इज इक्वल टू AC, ये वाली साइड इसके बराबर है. और ये वाली साइड के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? कॉमन है. AD इज इक्वल टू AD. वो क्यों कॉमन? ये क्यों गिवन? अब AD जो है आपका एल्टीट्यूड है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री. मीन्स ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब इस ट्राइंगल में AB जो साइड है वो है हाइपोटेन्यूस. वो किसके इक्वल है? दूसरे ट्राइंगल की दूसरी साइड जो भी है हाइपोटेन्यूस है. हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस मीन्स एंड वन साइड इज ऑल्सो इक्वल टू द अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल. और बीच में है एंगल 90 डिग्री. सो कॉन्ग्रुएंस हो जाती है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंस. सो वी कैन से ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. तो इनके पोर्शन क्या होंगे? सेम होंगे. So by CPCT we can say corresponding part of the congruent triangles are equal. दो साइड्स इक्वल है तो corresponding parts भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. मीन्स BD इज इक्वल टू DC. बाई CPCT हम ये बोल सकते हैं. जो हो गया प्रूफ फर्स्ट वाला पार्ट. और CPCT के थ्रू हम एक और पॉइंट निकाल सकते हैं कि corresponding angles of the congruent triangles are also equal. मीन्स ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ट्राइंगल्स तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है. सो ट्राइंगल एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD. जो हो गया प्रूफ हो गया. तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ईजी, दोनों पार्ट्स आपके प्रूफ हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3. टू साइड्स AB, BC एंड मीडियन AM ऑफ एंड वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स PQ, QR एंड मीडियन. तो हमें ये वाली चीज़ें प्रूव करनी है. सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो इन ट्राइंगल्स में ये वाला पार्ट जो है वो AB पार्ट जो है वो PQ के बराबर है. BC जो है वो इस पूरे QR के बराबर है. और इनके मीडियन ये भी क्या है? इक्वल है. मीडियन जो है वो सामने वाली साइड को इक्वल पोर्शन में डिवाइड करती है. तो ये पूरी साइड इक्वल टू दिस होल साइड, इस तरह से. तो आपको जो पॉइंट्स प्रूव करने हैं वो लिख लेते हैं हम. यहाँ पे है फर्स्ट वन इज ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN. यहाँ पे AB इज इक्वल टू PQ वो गिवन है. AM मीडियन इज इक्वल टू PN मीडियन
वो भी गिवन है। ये दोनों चीज़ें क्या है, गिवन है। अगर हमारी तीसरी साइड भी इक्वल प्रूव होती है तो हम बता सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब बी एम इज इक्वल टू क्यू एन कैसे प्रूव हो, ये सोचना है हमें। हमें ये पता है कि बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। गिवन बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और बी एम जो है वो हाफ है, बी सी का हाफ है। सो अगर हम हाफ ऑफ बी सी लेंगे तो वो हाफ ऑफ क्यू आर के बराबर आएगा। अब बी सी का हाफ क्या है, जब इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, इसमें हाफ क्या है, बी एम, और इसमें हाफ क्या है, क्यू एन। सो बी एम क्या आ गया आपके पास, क्यू एन। अब देखिए ये साइड ये दोनों साइड जो है वो तीनों इक्वल है, तो मीन्स कॉन्ग्रुएंसी आ गई आपकी। ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। अब दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ए बी सी में क्या है, ए बी जो है वो यहाँ पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, तो बचा हमारा प्रूव करने का। अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे रिज़ल्ट जो हमें पहले वाली इससे मिला कि तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। अब ये तीनों साइड्स इक्वल है मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जब हम दूसरा पोर्शन करेंगे, इसका दूसरा पार्ट करेंगे, ट्राइंगल लेंगे ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या आती है, एंगल बी एंड एंगल क्यू। अब यहाँ पे अगर हम इसको पॉइंट दे दें नंबर 1, तो बाई सी पी सी टी यहाँ पे लग जाएगी सी पी सी टी, और एंगल बी आ जाएगा एंगल क्यू के बराबर। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी वही एंगल बी है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। अब देखिए ये साइड बराबर है, ये होल साइड बी सी क्यू आर के बराबर है, और एक बीच में एंगल भी हो गया बराबर। तो आपके पास ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अब ये आ गई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी मीन्स these both triangles are congruent। इस तरह से ये क्वेश्चन रहेगा।